अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे पिंड दादन खान के करीब नई सड़क पर गढ़ों के बायस मुसाफिरों से भरी हुई बस हादसे का शिकार हो गई। 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नई तामीर शुदा सड़क में बने गढ़ों के बायस मुसाफिर बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे जा गिरी। हादसे के नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक अल्लाह और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पिंड दादन खान मुंतकिल किया गया। मुतादिद शदीद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद ट्रामा सेंटर कलर कहार और सरगोदा रेफर किया जा रहा है। रेस्क्यू 1112 और मकामी इंतजामिया मौका पर पहुंच कर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। ननकाना साहिब में निजी स्कूल के समर कैंप के दौरान खस्ता हाल इमारत की छत गिरने से 7 बच्चे जख्मी हो गए। इंतजामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर निदा इकबाल और CEO एजुकेशन शासिया बानो मौका पर पहुंच गईं और सूरत हाल का जायजा लिया। इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके इदारे को सील कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। स्कूल की छत गिरी है। ननकाना साहिब में निजी स्कूल के समर कैंप के दौरान खस्ता हाल इमारत की छत गिरने से 7 बच्चे जख्मी हो गए। इंतजामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर निदा इकबाल और CEO एजुकेशन शासिया बानो मौका पर पहुंच गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं ननकाना साहिब से, जहां पर निजी स्कूल के समर कैंप के दौरान खस्ता हाल इमारत की छत गिरने से 7 बच्चे जख्मी हो गए हैं। इंतजामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर निदा इकबाल और CEO एजुकेशन शासिया बानो मौका पर पहुंच गई। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ राय शाहनवाज ने। जी राय शाहनवाज, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाकया मोरकुंडा के निजी स्कूल की छत गिरने से पेश आया। 7 बच्चे जख्मी हो गए और 9 बच्चों ने भाग कर अपनी जान बचाई। इसी ननकाना डॉक्टर निदा इकबाल CEO एजुकेशन शाजिया बानो मौके पर पहुंच गई, सूरत हाल का जायजा लिया। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला किया गया। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई और उसको सील कर दिया गया। AC ननकाना निदा इकबाल ने कहा, घर की खस्ता हाल कमरों को भी सील कर दिया गया है। जख्मी बच्चों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया और एक बच्चे को तशवीशनाक हालत के पेश नजर जनरल अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया। जी ठीक है राय शाहनवाज, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सांगला हिल में ज़ेर तामीर कमरे की छत अचानक गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। सांगला हिल के इलाके महड़ बलोचा रोड गुनियावाली गांव में ज़ेर तामीर कमरे की छत अचानक मुनहदम हो गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद मलबे तले दब गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंची और पेशा वराना महारत का मुजाहरा करते हुए मुतासरीन को बाहिफाजत मलबे से निकाल लिया। जख्मियों में 35 साला फरूख, 10 साला तनवीर, 18 साला मुजम्मिल और 30 साला उसामा शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तमाम जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिनाला खुर्द में 7 साला बच्ची नहर में गिरकर जाँ बहक हो गई। इलाके में अफसोस की लहर। रिनाला शहर से गुजरने वाली 2L नहर में गिरने से 7 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। अहले खाना के मुताबिक गुलशन नामी बच्ची घर से पैसे लेकर दुकान पर सामान खरीदने गई थी, हादसे का शिकार हो गई। बच्ची को नहर में गिरता देखकर सुथरा पंजाब एजेंसी के एक वर्कर ने फौरी तौर पर नहर में छलांग लगा दी, जबकि दीगर वर्कर्स ने भी इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया। बच्ची को नहर से निकाल लिया गया, ताहम वो जाँबर ना हो सकी। वाक़े के बाद इलाके में सोग की फिजा है। शाहजमाल में मुजफ्फरगढ़ कैनाल में डूबकर लापता होने वाले 10 साला बच्चे की लाश रेस्क्यू 1112 ने सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद कर ली। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की वाटर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन में 2 रेस्क्यू गाड़ियां, 6 तरबियत याफ्ता तैराक और 2 गोताखोर शरीक रहे। मुसलसल तलाश के बाद जाए हादसा से करीबन 10 किलोमीटर दूर बच्चे की लाश बरामद की गई। जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैयत भरोसा के हवाले कर दी गई।
रोहड़ी में दरगाह हजरत सदरुद्दीन शाह के करीब 30 साल नामालूम नौजवान की लाश बरामद हुई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और लाश को तहवील में लेकर तालुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त ताहाल न हो सकी, जबकि मौत की वजह भी मालूम नहीं हो सकी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुलिस ने मेडिकल मुआयने और जदीद तरीकों की मदद से शनाख्त और मौत की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। जतोई में गली के तनाज़े ने खूनरेज रुख इख्तियार कर लिया। मामूली बात पर 70 साला खातून को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 70 साला खातून सकीना को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। लवाहिकीन ने कहा कि बात तल्ख कलामी से शुरू हुई और इसके बाद मुल्जिमान मुश्तल हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने लाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ने कहा कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दरिया सवात में डूबने वाले नौजवान अदनान का जस्दे खाकी 6 रोज मुसलसल सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर सैयद शुएब मंसूर की हिदायत पर रेस्क्यू 1112 सवात, मालाकंड और सिविल डिफेंस की मुश्तरका टीमों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। नौजवान का जस्दे खाकी मियां बरंगोला बाडवान के मकाम से बरामद किया गया, जिसे कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद रेस्क्यू एम्बुलेंस के जरिए ब्रिकोट मुंतकिल करके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। गुजरांवाला पुलिस ने तोहरे कत्ल के मुकदमा का मरकजी मुलजिम वारदात के 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जदीद तफ्तीशी तकनीक, ह्यूमन इंटेलिजेंस और दस्तियाब शवाहिद की मदद से ट्रेस किया गया। वाक़े में फायरिंग के नतीजा में फायजा, उसके शौहर अब्दुल वहीद और जुल्फ़िकार उर्फ भुट्टो जाँ बहक हुए थे। पुलिस का बताना है कि मुकदमे की मजीद तफ्तीश जारी है और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। कबीरवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसके साथी फरार हो गए। फायरिंग के दौरान एक मुलजिम मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की गोली लगने से जख्मी होकर गिर पड़ा, जबकि दीगर मुलजिमान फरार हुए। जख्मी मुलजिम की शनाख्त तहसीन अब्बास के नाम से हुई, जिसे रेस्क्यू 1112 के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। DPO मोहम्मद आबिद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुतादिद मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर रेनाला खुर्द में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। थाना सदर रेनाला की हदूद ट्रक नंबर 15-1L के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला पेश आया। पुलिस के मुताबिक दौरान चेकिंग 2 मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी हक के हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले के दौरान एक मुलजिम मुबैना तौर पर अपने ही साथियों की गोली लगने से जख्मी हुआ, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दूसरा मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, वहाँ हासिलपुर में इख्तियारात के मुबैना नाजायज इस्तेमाल और शहरी को हिरासत करने के इल्जाम में पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक कांस्टेबल ने शहरी को फिल्टर प्लांट के करीब से जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया और मुकदमे में मुलव्वस करने की धमकी देकर तलाशी के दौरान उसकी जेब से 19,500 रुपए निकाल लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर एक और मामले में 2 लाख रुपए रिश्वत तलब करने और मुलजिमान को रिलीफ दिलाने की कोशिश के इल्जामात भी सामने आए। SHO अफजल नवाज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, टंडू आदम के करीब गांव कमाल बरड़ा में बरड़ा बरादरी के डंडा बरदार अफराद ने होटल पर मौजूद तहीन बरादरी के अफराद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 10 अफराद शदीद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल टंडू आदम मुंतकिल किया गया, जहां इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद उन्हें मजीद इलाज के लिए हैदराबाद रेफर कर दिया गया। मुतासर अफराद के मुताबिक वो होटल पर बैठे थे कि बरड़ा बरादरी के अफराद ने बिला जवाज हमला किया। शकरगढ़ में 9 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा बच्ची के अहल खाना की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक मुलजिम गुलफाम पर बच्ची को हिरासत करने और
मुबैना ज्यादती की कोशिश का इल्ज़ाम आयद किया गया। पुलिस ने कहा मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और जल्द उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा। फैजगंज में खानदानी तनाज़ा ज़मीनी तनाज़े के मामले पर साबिक सदर PSF इकबाल अहमद हेसबानी ने इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासर मामले को गलत रंग दे रहे हैं और बेबुनियाद मुकदमात के जरिए इलाके में कशीदगी पैदा की जा रही है। उन्होंने मुतालिबा किया कि मामले की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की जाएं और बेगुनाह अफराद को हिरासत करने से रोका जाए। उन्होंने IG सिंध और SSP खैरपुर से नोटिस लेने की अपील की है। तांदलेवाला में मुनशियात फरोशी से वाबस्ता शख्स ने जामे मस्जिद में अवाम के सामने तौबा करते हुए नई जिंदगी शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर उन्होंने नमाजियों के सामने अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर नदामत का इजहार करते हुए आइंदा नेक और बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने के अज़म का ऐलान किया। नमाजियों और इलाका मकीनों ने इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इस्लाह और तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हासिलपुर में कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल होने वाले शख्स के मुकदमे में पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात बताएंगे राव मोहम्मद फैसल। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि थाना सदर की हदूद बस्ती नूरशाह में एक इंतहाई दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ, जहां पर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए कातिल को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसे पाबंदी सलासिल भी कर दिया। मेरे साथ इस वक्त सचो सदर राव शहजाद बाबर मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी चंद रोज़ पहले थाना सदर की हदूद है नूरशाह बस्ती, वहाँ पे एक कत्ल का वक़ूआ हुआ है जिसमें अफजल नामी गाजी खराना है, इसको कत्ल किया गया है। पुलिस फौरी तौर पे मौके पे पहुंची है। मुल्ज़मान को इंतहाई टेक्निकल जो हमारे टूल्स हैं वो यूज़ करते हुए हमने अरेस्ट किया है। मुल्ज़िम का नाम है ज़हूर शाह। ये इनकी साबका ख़ानदानी दुश्मनी थी, उसकी बेस पे इन्होंने ये मर्डर किया था। मुल्ज़िम पाबंद सलासत है, इंशाल्लाह मुकदमे को हक़ाइक़ पे यकसू करेंगे। जैसा कि हमने SHO सदर राव शहजाद बाबर से जाना, तो उनका यही कहना था कि कत्ल की वारदात के फौरन बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए न सिर्फ मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया बल्कि उसे पाबंद सलासत भी किया और इसके साथ साथ उस पर इंतहाई दफात लगाते हुए चालान भी पेश किया जाएगा और उसको इबरतनाक जो सजा है वो भी दिलवाई जाएगी। जी पेट्रोलिंग पुलिस खैरोड पक्का की कार्रवाई शराब फरोश से 13 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जानते हैं अपने नुमाइंदा उमर हयात की इस रिपोर्ट में। कहरोड पक्का पेट्रोलिंग पोस्ट शारकवा के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मलिक सज्जाद हुसैन ने मुखबिर की इतला पर अपनी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए एक मुबैना शराब फरोश को गिरफ्तार कर लिया। दौरान एक गश्त नत्थे वाला पर मुखबिर की इतला पर फयाद रफ़ीक को रोका तलाशी ली गई तो उसके कब्ज़े से 13 लीटर शराब बरामद हुई, जिस पर मुलज़िम को मौका पर गिरफ्तार करके मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सब इंस्पेक्टर मलिक सज्जाद हुसैन का कहना था कि मनशियात फरोश जैसे जुर्म के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और मुआशरे को इन बुराइयों से पाक करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पुलिस ने मुलज़िम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम शहजाद खान के साथ उमर हयात, TV टुडे न्यूज़, कहरोड पक्का। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी ने ननकाना साहिब में जाली और मुजरे सहित जूस तैयार करने वाले यूनिट पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हिदायत पर की जाने वाली कार्रवाई के दौरान 250 लीटर नाकिस जूस तल्फ किया गया, जबकि 84 पैकेट तैयार जूस, 750 खाली बोतलें, जाली लेबल्स और गैर ममनू अज्जा कब्जे में ले ली गई हैं। हुकाम के मुताबिक यूनिट में गैर मयारी अज्जा और ममनू फ्लेवर्स इस्तेमाल करके जाली ब्रांडिंग के तहत जूस मार्केट में फरोख्त करने की तैयारी की जा रही थी। पंजाब फूड अथॉरिटी की खानेवाल में बड़ी कार्रवाई, मारूफ ब्रांड्स के नाम पर जाली मशरूबात तैयार करने वाला यूनिट बंद कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान 40 लीटर जाली मैंगो जूस, 10 किलो जाली पैकिंग मटीरियल और ममनुआ अज्जा बरामद कर लिए गए। हुकाम के मुताबिक यूनिट में मारूफ ब्रांड्स के नाम पर गैर मियारी और मसनूई अज्जा से मशरूबात तैयार किए जा रहे थे। फूड अथॉरिटी ने प्लांट की प्रोडक्शन बंद करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करा दी।
वतन अजीज़ पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूत शहीद कैप्टन अली आमिर कोराई की नमाज जनाजा डेरा गाजी खान क्रिकेट स्टेडियम में सरकारी एजाज़ और अकीदत और एहतराम के साथ अदा करती गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद, MP मोहम्मद हनीफ खान और DPO सादिक बलोच समेत दीगर अफसरान ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। नमाज जनाजा के बाद शहीद की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की गई। शुरका ने शहीद के जस्ते खाकी को कंधा दिया और वतन के दिफा के लिए उनकी अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत भी पेश करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि शोहदा की कुर्बानियाँ हमेशा कौम के लिए मशले राह रहेंगी। मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस महीना की आमद पर मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की जानिब से पैगाम पाकिस्तान ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा, मुहर्रम उल हराम सब्र, बर्दाश्त और इत्तेहाद का दर्स देता है और इस दौरान तमाम मकातब फ़िक्र के दरमियान एहतराम और रवादारी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। एलामी में कहा गया कि मुक़द्दस शख्सियात, सहाबाए किराम और अहले बैत इत्तेहाद के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू नाकाबिल कबूल है। इजलास में इश्तियाल अंगेज़ मवाद, फ़िरका वाराना प्रोपेगंडा और सोशल मीडिया पर गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल से गुरेज की अपील की गई। गुरु अर्जुन देव जी के 482वें जोड़ मेले की 2 रोज़ा तकरीबात के लिए करतारपुर में इंतजामात मुकम्मल किए गए। मतरूका वक्फ़े अमलाक बोर्ड के मुताबिक गुरु अर्जुन देव जी के 420वें जोड़ मेला की 2 रोज़ा तकरीबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। बरास्ता वाक़ा आने वाले 518 भारतीय यात्री करतारपुर पहुँचकर मजहबी रसूमात अदा करेंगे और गुरुद्वारा दरबार साहब में माथा टेकेंगे। यात्रियों की रिहाइश, लंगर और तिबी सहूलियात की खुसूसी इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। इस मौका पर भारतीय सिख यात्रियों ने हुकूमत भारत से करतारपुर राहदारी को मजीद सहल और फाल बनाने की अपील की है। 784वें सालाना उर्स बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की 15 रोज़ा तकरीबात चौथे रोज़ में दाखिल। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं बुख्तियार सुखेरा से। इस वक्त मौजूद हूँ हजरत बाबा फरीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, जहाँ पर सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त दीवान साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं सिक्योरिटी के हवाले से और DC पाकपतन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं और उर्स की रसूमात के बारे में इनसे जानते हैं। जी दीवान साहब बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा साहब का 784वां उर्स जारी सारी है, उसकी रसूमात जारी सारी हैं। ये सिलसिला चलेगा 10 मुहर्रम तक। 10 मुहर्रम के बाद गुसल हो जाएगा। गुसल के बाद बाबा साहब की मज़ार पर संदल भरा जाएगा और उसके बाद 40 दिन के लिए दरबाशी बंद हो जाएगी। बाकी रह गए इंतजाम हमारे यहाँ DC साहब, DPO साहब, इन्होंने बेहतरीन, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़िले की बेहतरीन इंतजाम किए हैं। महकमा औक़ाफ़ ने भी बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं। सेक्रेटरी औक़ाफ़ साहब की स्पेशल दिलचस्पी और CM साहबा की ख़ास तौर पे दिलचस्पी, और उन्होंने कहा है कि बेहतरीन इंतजाम किए जाएँ। हमारी इंतजामिया बेहतरीन इंतजाम कर रही है। लंगर का, पानी का हम लोग का जो है हर साल जो करते हैं हम भी कर रहे हैं। हर यानी कि महकमे की तरफ से भी है और बस सिर्फ यही है कि पानी वाले पंखे हों कि और गर्मी की शिद्दत कम हो। और दूसरा ज़ायरीन से गुजारिश है कि ज़ायरीन जल्दी से आएँ, सलाम करें और निकलें। गर्मी है, एहतियात करें और पानी खूब पिएँ। और ये लाखों बंदों ने गुजरना है बेशती। 5 को पहली बेशती खुलेगी, 6 को, 7 को और 8 को और 9 को आखिरी बेशती होगी। 10 को दरबाशी बंद हो जाएगी। जी जैसा कि दीवान साहब की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि ज़िली इंतज़ामिया मुकम्मल हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है और सफाई के जो इंतजाम आए हैं DC साहब की तरफ से वो भी बहुत आला किए गए हैं और DPO पाकपतन साहब की तरफ से सिक्योरिटी की जो इंतजाम है वो फुल प्रूफ किए गए हैं और CM साहबा की हदायत के मुताबिक जितने भी इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम के लिए कोटद्दू में ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। मार्च में DPO मंसूर कमर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, पुलिस अफसरान और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना और अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार करना था। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरकरार लाए जा रहे हैं।
और वहां DPO ओकाड़ा और डिप्टी कमिश्नर ने दीपालपुर में आशुरा के मरकजी जुलूस के रूट का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर जुलूस मुंतजमीन, अमन कमेटी के अरकान और ASP दीपालपुर भी मौजूद थे। हुकाम ने सिक्योरिटी इंतजामात, रास्तों की सफाई, निगरानी और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा लिया। DPO ने कहा मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा, जबकि हसास मकामात की मुकम्मल स्क्रीनिंग और सेफ सिटी कैमरों के जरिए मुसलसल निगरानी की जाएगी। चीचा वतनी में मुहर्रम उल हराम के दौरान आज़ादारी के पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए ब्लॉक 4 में वाक़े मरकजी इमाम बारगाह का दौरा किया। दौरे के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर चीचावती जावेद मुमताज़ लकफीरा, चीफ ऑफिसर बल्दिया प्याम गनी, इमाम बारगाह इंतजामी के जिम्मेदारान और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। आला हुकाम ने इमाम बारगाह के दाखिली और खारजी रास्तों, जुलूसों के रूट, सिक्योरिटी इंतजामात, रोशनी, सफाई सुथराई और पार्किंग का तफसीली मुआयना किया। DC और DPO ने सिक्योरिटी प्लान, CCTV कैमरास की तनसीब और मॉनिटरिंग रूम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के तहत कसूर शहर में जारी ब्यूटिफिकेशन मंसूबों का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने तफसीली मुआयना किया। रिपोर्ट कर रहे हैं उसामा नदीम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन सोना शहर कसूर के तहत डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने शहर में जारी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के हवाले से विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर ने फोर्ट स्ट्रीट, मुनीर शहीद कॉलोनी पार्क की खूबसूरती और बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए होने वाले मंसूबों पर गौर करने समेत तरक्याती व तदीनों और आज के कामों की पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग ली। शहबाज रोड की ब्यूटिफिकेशन और इसे मॉडल रोड बनाने के हवाले से हदायत जारी की और बल्दिया पार्क में होने वाली तदीनों और आज के हवाले से जारी कामों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि तमाम प्रोजेक्ट को मुकर्रर वक्त के अंदर और आला मयार के मुताबिक मुकम्मल किया जाए और तामीराती कामों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो खुद इन मनसूबों की मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कसूर के शहरियों को एक खूबसूरत और साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। मलका तरन्नुम नूर जहां के सोना शहर कसूर को वज़ीर-ए-आला पंजाब हकीकी मायनों में सोना शहर बनाकर कसूर के वासियों को तोहफा देना चाहती हैं। जिस खूबसूरती की जानब आज तक किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, वो खूबसूरती वज़ीर-ए-आला पंजाब की हुकूमत सामने लेकर आएगी और बल्दिया पार्क शहर के वस्त में होने से लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ के तफरीही माहौल और फूड पॉइंट से लुत्फअंदोज हो सकेंगे। कसूर के शहरियों ने खूबसूरती के इस इकदाम की तारीफ करते हुए मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। उसामा नदीम, TV टुडे, कसूर। नाज़रीन आगे बढ़ें और आपको बताएं जामशोरों की तहसील साइट कोटरी में करोड़ों रुपए के फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फ़ाल, शहरी साफ पानी से महरूम हो चुके। मकामी अफराद के मुताबिक करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए मनसूबे इंतजामी गफलत, नाकिस देखभाल और मुबैना बेज़ाब्तगियों के बायस फ़ाल न हो सके। शहरियों ने कहा आलूदा पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों में इजाफा हो रहा है। अवाम ने हुकूमत सिंध और मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मनसूबों को फ़ाल बनाने का मुतालबा किया। चौक, हुजरा शाह मुकीम और गिरदनवा में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए बबाले जान बन गई। घरेलू सार्फिन खाना पकाने समेत रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए महंगे LPG सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि खुश्क लकड़ी और मुतबादिल ईंधन की कीमतों में भी नुमाया इजाफा हो चुका। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस की अदम फराहमी से घरेलू सार्फिन पर भी बोझ पड़ रहा है और गरीब और मुतवस्सित तबके पर इजाफी माली बोझ पड़ने लगा है। टंडोला यार में गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। शहरियों के मुताबिक 18 से 20 घंटे तक की तवील बंदिश से कारोबारी सरगर्मियां मफलूज हो चुकी हैं, जबकि घरेलू सार्फिन भी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शदीद गर्मी में बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस शहरी ज़हनी दबाव और परेशानी का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और बिजली की बिलातातुल फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह ठंडू मोहम्मद खान में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ठंडे मशरूबात की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। खुसूसन सिंध के रवायती मशरूब थादल को शहरियों की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं ज़िशान खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी सूरज आग बरसाने लगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो मोहम्मद खान के एक मेन थादल के स्टॉल पर, जहाँ पर हमारे साथ स्टॉल मालकान मौजूद है। मज़ीद इस हवाले से इनसे बातचीत करते हैं कि थादल में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और थादल बनती कैसे। गर्मी का दुश्मन
ये है थादल, ये खसखस से, बादाम से और जीरा, सौंफ, इलायची से ये तैयार होता है। ये बेहतरीन गर्मी का तोहफा है, ये गर्मी ख़त्म कर देता है। 2 मलाई। जी बिल्कुल, आपने थादल स्टॉल की मालकान की बातें सुनी। इन्हों का यही कहना था कि थादल खसखस, इलायची और काली मिर्ची, बादाम से तैयार किया जाता है। गर्मी में इसको पी के शहरियों को राहत मिलती है। जी कसूर में जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। गर्मी और हब्स के मौसम में तवील बिजली बंदिश की वजह से पानी की फराहमी, कारोबारी सरगर्मियों और घरेलू उमूर बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं जावेद आशी की इस रिपोर्ट में। कसूर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर लानिया लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी। ताजरों का कहना है कि बिजली न होने की वजह से कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। दुकानों पर गाहक कम हो गए और बरकी आलात न चलने के बाद काम ठप होकर रह गया है। दूसरी जानब घरेलू सार्फिन भी सख्त परेशानी का शिकार है। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजरन बना दी। खास तौर पर बच्चों बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि गैर लानिया लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लिया जाए, बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो सकें, वाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अबू बकर के साथ सरदार जुवेदा शुडोगर, TV टुडे, कसोर। नौशहरों फेरोज के इलाके भोल्टी को दरिया सिंध से मिलाने वाला अहम लिंक रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। सड़क टूट फूट का शिकार होने के बायस दर्जनों देहातों के मकीन शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। रिपोर्ट करेंगे हसन सोमरू। नौशहरों फेरोज के करीब वाक़या भोल्टी का लिंक रोड कई साल गुजरने के बावजूद तमीर न हो सका, जिसके बाद मकामी शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। ये सड़क थारूशाह समेत दर्जनों देहातों को आपस में मिलाती है, मगर महकमा शाहराह की गिफलत के बाद सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिस पर सफर करना इम्तिहान बन चुका है। हादसा मामूल बने हुए हैं, जिस पर इलाका मकीनों का कहना है। सर बहुत तकलीफ देख रहे हैं हम लोग। 25-20 साल हो गए हैं ये भोटी थारूशाह सड़क नहीं बनी। इलाही सारे मिनिस्टर बने, वडेरे बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं हमारे इलाकों में। अपने अपने उनको तो बड़ी गाड़ियां हैं, उनको तो महसूस ही नहीं होता कि ये रोड बना हुआ है नहीं बना हुआ है। यही मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से कि हमें ये सड़क बनवा दीजिए, और तो कुछ हमें नहीं देते, तो सड़क का मुतालबा यही मुतालबा। और इस रोड को कई अरसा हुआ है बन नहीं पा रहा, लेकिन इस रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने लोग मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इधर गिरे हैं मोटरसाइकिलों पे। पहले सालों के गांव के एक बच्चा इधर एक्सीडेंट हुआ था, अभी वो बेचारा पाँव तोड़ा के बैठा हुआ है। ये अभी भाई आ रहे थे मोटरसाइकिल पे, इनका पंचर हो गया इधर, अभी ये इधर भी खड़े हैं बेचारे भाई। रोड पूरा मुकम्मल खत्म हो चुका है। कोई भी ऐसा MP MNA नहीं है जो इस रोड का काम उठाए और इस रोड का काम करे। क्या मुतालबा रखते हैं? हमारा मुतालबा यही है, हमारे को रोड की तकलीफ है, हमारा रोड बनना चाहिए। हिमल में तकरीबन 32-33 साल जो थी है, 16 साल ध्यान रोड ही हुई है। ये रोड जो हालतू ये रोड जो हालतू खराब लगी पई। असां गरीब माण्हू वॾनि गाॾियुनि वारा त मज़े सां वञनि था, उन्हनि खे तव्हां भली कहिड़नि मूं वॾियूं गाॾियूं वञनि थियूं, उन्हनि खे झाको ई कोन हुजे, सियाओ मज़े जा सुकुर निकिता हलिया अथनि। असां जंहिं महिल वञूं हुतां वठी हुते मुड़ुस सुता पिया आहियूं, साईं इब्राहिम शाह ताईं बि कोन था पचूं, मुड़ुस किरिया पिया आहिनि। वधि में वधि असां तव्हांखे मुतालबो कयूं था, महिरबानी कयो, असांखे सिर्फ़ु रोड खपे, ॿियो असांखे कुझु बि न कजे। इहा महिरबानी थींदी MP खे, जेके वज़ीर आज़म आहे सभिनि खे, आसिफ ज़रदारी खे, त असां ग़रीबनि खे रोड खपे। बार शिकायत के बावजूद हुकाम की जानिब से कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया, जिसके बाद आमदरफ्त नहायत दुश्वार हो गई है। खराब सड़क के बाद न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के मसाइल बढ़ गए हैं, बल्कि तालिबों, मरीजों और रोजगार के लिए सफर करने वाले अफराद को भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर सड़क की तमीर मरम्मत का काम शुरू किया जाए, ताकि आवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ M हसन सुमरो, TV टुडे, नौशहरों फेरोज। थर पार्क के इलाका में मुबैना तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती के इल्जामात पर मुतासरा खानदान ने एहतजाज किया। मुतासरीन ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स के इलाज और कानूनी कार्रवाई के इक़दाम जारी हैं, जबकि तमाम इल्जामात की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही है।
नाज़रीन, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में मुबैना बेज़ाब्तगियों के बायस मकामी ज़ईफ़ और बीमार फनकार मुश्किलात का शिकार हैं। फैसलाबाद में आर्ट्स काउंसिल की मुबैना बेज़ाब्तगी और इमदाद की गैर मुनसफाना तकसीम के बायस एक ज़ईफ़ और बीमार फनकार अब्दुल मजीद माली मुश्किलात का शिकार है। फनकार का कहना है कि हुकूमती इमदाद मखसूस अफराद में तकसीम की जा रही है, जबकि हकीकी मुस्तहिक अफराद नज़रअंदाज हो रहे हैं। मुतासिरा फनकार ने मुतालबा किया कि इमदाद की शिफाफ तकसीम यकीनी बनाई जाए। इमदाद मिलती सी 2 वारी अगे मिली जे, हुण तीसरी वारी मिली नहीं गी मैनू, ते मैं अपना इमरान रजा कोल गया जी, मैं जी मैनू 2 वारी अगे उन्होंने मैनू टाल मटोले ला के 2 गेड़े लवाए। उस तो बाद मैनू कहन लगे बाबा उतो 90,000 रुपया मिलना वा, 60 तेरा 30,000 रुपया मैनू दे दी तो मैं तेरे लवा देने, मैं नहीं, मैं इनकार करता भी मैं नहीं देने कोई पैसे। उन्होंने मेरे पैसे नहीं खिलाए, लिहाजा मेरी गुंजाइश है मरियम नवाज अगे उस्मा बुखारी अगे कि मेरी जी इमदाद है हुकूमत वालों वो मैनू मिलनी चाहिए। घारू में जमीयत उलमा इस्लाम की तहसील शोरा का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तंजीमी और सियासी उमूर पर गौर किया गया। इजलास में तंजीमी अमूर, अवामी मसाइल और सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में आलमी अमन इज्तिमा की तैयारियों के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसको इंतजामी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात और तंजीमी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंसदाद मनशियात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ समाजी तंजीमों, साबिक मुंतखब नुमाइंदों, खिलाड़ियों और शहरियों ने शिरकत की। डॉक्टर जाफर हसन मुबारक ने कहा कि 26 जून को आलमी यौम इंसदाद मनशियात के मौका पर एक बड़ी आगाही रैली निकाली जाएगी, जिसमें तालीमी इदारों और समाजी तंजीमों के नुमाइंदगान शरीक होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में पीएचडी ब्लॉक को डॉक्टर सेंटा सेलर के नाम से मंसूब करते हुए बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। डॉक्टर सेंटा सेलर को दही ख़वातीन की फ़लाह बहबूद और समाजी तरक्की के लिए अंजाम दी जाने वाली खिदमात के एतराफ़ में यह एजाज़ दिया गया, जबकि वाइस चांसलर ने कहा कि जामिया में ज़ेर तालीम तलबा में 70% तालिबात शामिल है और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना यूनिवर्सिटी के विजन का अहम हिस्सा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के क्लीन एंड ग्रीन विजन के तहत फैसलाबाद में जदीद एंटी स्मोक गन्स का इफ्तिताह किया गया। तकरीब में ज़िला इंतजामिया, महकमा माहौलियात, ताजुर तंजीमों और तालीमी इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। हुकाम के मुताबिक जदीद एंटी स्मोक गन्स शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पानी का स्प्रे करके फ़िज़ाई आलूदगी और गर्दो गुबार में कमी लाने में मदद फराहम करेंगी। इफ्तिताह से कबल मुनक्किदा इजलास में माहौलियाती बेहतरी और स्मोक कंट्रोल के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि महकमा माहौलियात और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ के लिए मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नाज़रीन, जदीद दौर में जहाँ रवायती हुनर तेज़ी से मखदूम होते जा रहे हैं, वहीं आरिफ आला का एक मेहनती कारीगर लकड़ी से खूबसूरत बंगले, कोठियाँ और मकाना तैयार करके न सिर्फ अपने आबा व अजदाद के फ़न को जिंदा रखे हुए बल्कि अपने ख़ानदान का रोज़गार भी कमा रहा है। तफसीलात बताएंगे मिर्ज़ा गुलाम अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आरिफ वाला के साहिवाल रोड पर दिल्लू वाला बंगला के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसे महान कारीगर मौजूद हैं जो कि लकड़ी के मकान, कोठियां और बंगले बनाकर सेल करते हैं और आते जाते जो रोड पर गुजरते लोग हैं उनके लिए ये एक मकान तवज्जो का मरकज बन चुके हैं। मेरे साथ वो कारीगर मौजूद हैं। चाचा जी, आप हमें ये बताएं कि आप ये मकान कब से बनाकर बेच रहे हैं और अब तक आप कितने मकान बनाकर बेच चुके हैं, या इसके अलावा भी कोई काम करते हैं आप? नहीं जी, इसके अलावा हमारा काम कोई नहीं है। इंशाल्लाह 15-16 साल हो गए ना इधर में रोड पे काम शुरू किया। इंशाल्लाह कोई चीज़ बाहर की भी लकड़ की भी खावे बनी हुई वो भी बाबा इतने बना के तैयार करके देंगे। कोई घर बनवाना चाहे, कोठी का महल बनवाना चाहे लकड़ी पूरी का भी बाबा बिल्डिंग भी बना सकता लकड़ी की पूरी। ये आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा लकड़ी के मकान होते हैं, उधर हम बहुत काम किया है, उधर काम सीखा है, इधर मुड़ा वापस आए हैं, इधर आपका काम शुरू। अच्छा जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मेरे साथ एक कारीगर मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना है कि मेरा रोजी रोटी का यही सिलसिला है कि मैं रोड पर मकान बनाकर बेचता हूँ और जिस तरह का कोई कहे मैं उसी तरह का बनाकर दे देता हूँ। जी
जड़ावाला के नौजवान हाफिज अहमद रजा ने सिर्फ 15 वर्ष की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज करके एक अहम संग-ए-मिल अबूर कर लिया। हाफिज अहमद रजा ने अपनी कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा करार दिया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद नईम महर से। जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जड़ावाला प्रेस क्लब रजिस्टर्ड यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मेंबर इहसानुल्लाह आजद साहब के बेटे ने माशाल्लाह कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और मज़ीद जानते हैं कारी इहसान साहब को। कारी इहसान साहब मुबारक हो आपको माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी पूरी टीम को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाज़ी है कि मेरे शहज़ादे ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। मैं चाहूँगा कि मैं जो जितने नाज़रीन देखने वाले हैं अपने घर में कम से कम एक बच्चे को हिफ्ज़ कुरान ज़रूर मुकम्मल करवाएँ। जी, बच्चा हमारे साथ मौजूद है जी, माशाल्लाह मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। कितनी उम्र है आपकी माशाल्लाह? मेरी 15 साल। कौन से मदरसे से माशाल्लाह हिफ्ज़ कुरान किया है? दावत इस्लाम के मदरसा मदीना जामे मस्जिद फ़ारूकिया। कैसा फ़ील करते हैं आप जब कहीं कुरान पाक हिफ्ज़ किया है? बहुत अच्छा फ़ील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब से कुरान पाक हिफ्ज़ किया है तब से लोग कुरान पाक की बरकत से पहले से ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। ये सब मेरे उस्ताद और माँ बाप की दुआओं से। जी, जिस तरह कि आपने सुना है कि जब से बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, कुरान पाक की बरकत से लोग काफ़ी तादाद में इनको मुबारकबाद देने भी आए हैं। और बच्चे ने जिस तरह बताया कि मैंने अपने वालिदैन और उस्ताद मोहतरम की ये दुआ और मेहनत के सिले से मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, लोग मुझे अच्छी निगाह से देखते हैं और हर घर में एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान भी होना चाहिए। कामों के की सियासी फ़ज़ा में अहम पेशरफ्त राना उस्मान शबीर अहमद खान ने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक़ वफाकी वज़ीर राना नज़ीर अहमद खान के भतीजे और मरहूम राना शबीर अहमद खान के साहबजादे राना उस्मान शबीर अहमद खान ने अपने साथियों समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौका पर उन्होंने PP 67 से पार्टी उम्मीदवार चौधरी शहजाद अली गुल की क़ियादत पर एतमाद का इजहार किया। पार्टी क़ियादत ने इस शमूलियत को हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी मजबूती और तंजीमी इस्तेहकाम के लिए अहम करार दिया है। सिटी प्रेस क्लब मीरपुर माथेलो के इंतखाबात में सहाफ़ी बरादरी ने अली उसेर पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें सदर मुंतखब कर लिया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक अली वसीर भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हुए, जबकि सैयद अफजल बुखारी सीनियर नायब सदर और दीन मोहम्मद लाशारी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब करार पाए। नौ मुंतखब अहदेदारान ने सहाफ़ती अक़दार के फ़रोग़, आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और सहाफ़ी बरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।